धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में किस तरह से ईवीएम की अदला बदली का पूरा खेला हुआ है। जी हां, पूरा खेला किस तरीके से ईवीएम की अदला बदली का हुआ है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिससे पूरी पोल पट्टी खुल रही है। ऑडियो में एक पीठासीन अधिकारी किसी शख्स से बात करते हुए पूरी कहानी बता रहा है कि कैसे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वाले ईवीएम की अदला बदली के पूरे खेला में शामिल थे। अब इस ऑडियो के आधार पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से भी संज्ञान लेने की मांग की है। ये तमाम जानकारी जो अभी तक मैंने आपको बताई, इसके बाद आपके जहन में 2-3 तरह के सवाल पैदा होने चाहिए। पहला सवाल तो ये कि वो ऑडियो है कहां, तो वो ऑडियो हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे। इसके अलावा दूसरा सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि अखिलेश यादव ने इस ऑडियो के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से जो संज्ञान लेने की मांग की है वो सिर्फ ट्वीट करके क्यों की है। वो इस मामले में इस ऑडियो के आधार पर आगे बढ़ते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से जो संज्ञान लेने की बात अखिलेश यादव ने की है उसमें सिर्फ उस पीठासीन अधिकारी की सुरक्षा की बात ही वो क्यों कर रहे हैं, पूरे मामले की जांच की बात करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम चीजें आपके सामने विस्तार से बाद में रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर पर आपकी नजर डलवा देना चाहता हूं, वो देख लीजिए। ये खबर करहल के हवाले से अखबारों में, वेबसाइटों में छापी गई है कि करहल मैनपुरी की वो विधानसभा सीट जहां से जीत कर आए हैं अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव। हालांकि वो विधानसभा में रहना नहीं चाहते हैं, रिजाइन कर रहे हैं, वो सांसद ही बने रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अखबार वाले खबर छाप रहे हैं कि करहल में बुलडोजर चलेगा। जी हां, करहल में बुलडोजर चलेगा, क्योंकि यहाँ का जो एसडीएम है जिसका नाम यहाँ छापा गया आर.एन. वर्मा, वो पैदल मार्च करते हुए बाजार में घूमा है, कस्बे में घुमा है और उसने कहा कि या तो खुद अतिक्रमण हटा लो वरना 24 घंटे के बाद वो यहां बुलडोजर लेकर आएगा। ये खबर छापी जा रही है। हम जानते हैं पूरे चुनाव के दौरान बुलडोजर एक चर्चा का विषय रहा और कुछ लोग तो आदित्यनाथ योगी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा भी कहने लगे थे। और जब से वो चुनाव जीते हैं तब से बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मना रहे भाजपाई या टैटू बनवा रहे हैं अपने शरीर पर बुलडोजर के। तो अब यहां करहल विधानसभा सीट जहां से अखिलेश यादव जीते हैं वहां से अखबार वाले खबर छाप रहे हैं कि बुलडोजर चलाएगा वहां का एसडीएम। तो ये दिलचस्प तस्वीर थी, मुझे लगा आपके सामने रख देनी चाहिए। बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया, ट्वीट करके कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति इस पूरे मामले पर संज्ञान लें। और जो पीठासीन अधिकारी इसमें बोल रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ईवीएम बदलने का पूरा खेला हुआ है, उस पर कार्रवाई करें, उसको सुरक्षा देने का काम करें, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। तमाम वेबसाइट ने इसी तरीके से खबर छापी है। यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब 8 तारीख को लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे अखिलेश यादव और उन्हें सब पता भी चल रहा था कि कैसे बनारस में ईवीएम बदली गई है, कैसे सोनभद्र में हुआ है, कैसा बरेली में हुआ है, कैसे मुरादाबाद में हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर कहीं पोस्टल बैलेट मिल रहे हैं, कहीं ईवीएम मिल रही हैं, पूरा एक हंगामा बरपा है और अब एक ऑडियो वायरल हुआ है। तो क्यों नहीं वो इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में खुद जाते हैं, वो सिर्फ एक ट्वीट करके संज्ञान लेने की बात क्यों कर रहे हैं। ये उनकी भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है, ये तमाम जो उनका ट्वीट है। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस ऑडियो की जिसके आधार पर अखिलेश यादव ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संज्ञान लेने की मांग की है। तो वो ऑडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें गाजीपुर की कासिमाबाद विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को पीठासीन अधिकारी बताने वाले एक शख्स बात कर रहे हैं किसी और से और बता रहे हैं कि कैसे पुलिस वाला आया, कैसे वहाँ का थानेदार आया, कैसे वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आए। असल में वोट तो समाजवादी पार्टी को ही मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाएगी। ईवीएम का बहुत बड़ा खेला अदला बदली के तौर पर किया गया। अब विस्तार से वो ऑडियो सुन लीजिए। प्रदेश में जहाँ की ईवीएम न बदली गई यही हुआ था बिहार में। तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा क्योंकि मैं न तो वोटर था न मैं वहाँ था न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो आइए नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूँगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। और वहीं आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पर मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। तो जब आपका ईवीएम सब बदल दिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। नहीं बोला मैंने। अच्छा,
तब क्या बोले उस पहले यस्सो बोला, हाँ पहले यस्सो हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ और देखा भी है हम लोगों ने, उस चीज़ को देखा भी है कि जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर ली भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है न, मनोज पास बाल बच्चा है, क्या कर लिया, नौकरी बचाओ बदे। नहीं, लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम, अब जब पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए, सपा ही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। आएगी ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता तो वहाँ से फिर जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होके जाता है ना पूरा, हम ही लोगों के अंडर में आता है। तो वहाँ से कैसे बदल देंगे सब? हमारी वो बात नहीं है, स्ट्रांग रूट में जब पहुँचेगी तब ना। अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल लिया गया तो, आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। जो बीजेपी का वोट पड़ा हुआ है वो उसमें लाकर रख देंगे उसको। कासिमाबाद में तो ओम प्रकाश राजभर थे, लड़ रहे थे। गाजीपुर बनारस में ओम प्रकाश राजभर ही थे। हाँ, किसी भी बूथ पे, हर बूथ पे थे, शहर वाले भी बूथ पे थे। यहाँ सबसे ज़्यादा वोट पड़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो अपने अपने लोग हैं, भैया लीक मत करिएगा। अरे सुन लिया आपने ऑडियो। सवाल यही है कि जब ऑडियो आ चुका है और तमाम खबरें पहले से मौजूद हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ईवीएम का खेला किया जा रहा था, पोस्टल बैलेट का खेला किया जा रहा था, तो अखिलेश यादव सिर्फ ट्वीट क्यों कर रहे हैं? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या वलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाज़त।